एवरीवन गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है दंत ज्ञान। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वो इसीलिए बिकॉज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के दांतों के बारे में। एंड आई एम श्योर मेजॉरिटी हर एक के घर में कोई ना कोई बच्चा ज़रूर होता है। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे क्लिनिक पे आके बहुत सारे सवाल पूछते हैं बच्चों के दांतों को लेके, बिकॉज दे आर वेरी मच कंसर्न, उनको बहुत चिंता होती है बच्चों के दांतों के बारे में। हमने सोचा कि हम ये वीडियो बनाएं जिसमें हम जितना हो सकता है बच्चों के दांतों के बारे में आपको ज्ञान दें। शुरू करते हैं आप आज का वीडियो। जैसे मैंने बताया, आज के वीडियो के हम 3 पार्ट्स होंगे। पहला जो पार्ट होगा वीडियो का वो होगा कि टोटल नंबर ऑफ टीथ, कि बच्चों के मुंह में टोटल कितने दांत होते हैं। दूसरा होगा कि वो कब आते हैं, बच्चों के मुंह में ये दांत कब आते हैं। एंड जो तीसरा टॉपिक होगा आज के डिस्कशन का, वो टॉपिक होगा कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है, बच्चों के दांतों का इम्पोर्टेंस एग्जैक्टली क्यों आते हैं ये दांत, और क्या फ़ायदा होता है इन दांतों का। अगर मैं नंबर की बात करूं, बच्चों के मुंह में टोटल कितने दांत होते हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैक्सिमम लोगों को पता है कि एक अडल्ट में, एक बड़े इंसान में टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं वो होते हैं 32, इसलिए हम उसको 32 ही भी कहते हैं। लेकिन ये चीज़ बच्चों के दांतों में नहीं होती। बच्चों के मुंह में टोटल सिर्फ और सिर्फ 20 दांत होते हैं। जी हाँ, 32 दांत नहीं होते हैं, सिर्फ 20 दांत होते हैं। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में या सरल भाषा में बताने की कोशिश करूं, तो अगर मैं ऊपर के दांत और नीचे के दांत को डिवाइड कर दूं, ऊपर टोटल 10 दांत होते हैं और नीचे टोटल 10 दांत होते हैं। इस हिसाब से टोटल 20 दांत या 20 दांत बच्चों के मुंह में होते हैं और ये 32 नहीं होते। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। उसका बहुत ही सिंपल रीज़न है, बहुत ही सिंपल कारण है, क्योंकि बच्चों का जो जबड़ा होता है, बच्चों का जो जॉ होता है वो बहुत छोटा होता है। उसमें जाहिर सी बात है 32 दांत एकोमोडेट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए बच्चों के मुंह में 20 दांत होते हैं। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ टीथ, टोटल कितने दांत होते हैं मुंह में। 10 ऊपर के जबड़े में और 10 नीचे के जबड़े में, टोटल 20। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है हमारे दिमाग में वो आता है कि ये दांत आते कब हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, या फिर ये डाउट भी रहता है कि मेरे बच्चे के मुंह में 1 साल का हो गया, उसके मुंह में अभी तक दांत नहीं आए, या किसी किसी केस में 2 महीने में बच्चों के मुंह में कोई दांत दिख जाता है तो लोग घबरा जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के मुंह के अंदर जो पैटर्न होता है दांतों के आने का वो कैसा होता है। वो मैं आपको एक इमेज, एक चित्र के ज़रिए भी बताना चाहूँगा, जो डेफिनेटली वीडियो के साथ साथ मैं रन करता हूँ। अगर जैसे मैंने बताया आपको, हम ऊपर और नीचे के जबड़े को डिवाइड करते हैं। ऊपर 10 दांत, नीचे 10 दांत, टोटल 20 टीथ। अब दांतों के फंक्शन के हिसाब से कोई दांत पर्टिकुलरली किस काम में यूज़ होता है, उसके हिसाब से दांतों को हमने 4 अलग अलग कैटेगरी या 4 अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा है, जिसको बोलते हैं इंसाइजर्स, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसको बोला जाता है इंसाइजर, कनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, जो कि डेफिनेटली हर एक का काम जो होता है वो अलग होता है। बच्चों के दांत की अगर मैं बात करूं, तो ऊपर जो होते हैं वो टोटल 4 इंसाइजर्स होते हैं। एंड सेम इज़ द रेप्लिकेशन इन द लोअर जॉ, नीचे के जबड़े में भी एग्जैक्टली उसका मिरर इमेज होता है। आगे के जो 4 दांत होते हैं उसको बोला जाता है इंसाइजर्स। ऊपर 4 इंसाइजर्स बच्चों में होते हैं और नीचे 4 इंसाइजर्स होते हैं। टोटल हो गए 8 दांत। उसके बगल में जो होता है, जो नोकीला एक दांत होता है, जिसको बोला जाता है कनाइन। एक कनाइन लेफ्ट, एक कनाइन राइट, दैट मीन्स 2 कनाइन ऊपर होते हैं और 2 कनाइन नीचे होते हैं। टोटल 4 इंसाइजर्स। अगर मैं सिर्फ ऊपर के जबड़े की बात करूं, तो 4 इंसाइजर्स, 2 कनाइन, दोनों अलग अलग साइड पे, एंड उसके बाद 2 मोलर्स ऑन ईच साइड, मतलब टोटल 4 मोलर्स। 4 इंसाइजर्स, 2 कनाइन्स एंड टोटल 4 मोलर्स। ये ओवरऑल 4, 2, 6 हो गए और 6 और 4 10। ये ओवरऑल 10 दांत ऊपर के जबड़े में और सेम रेप्लिकेशन, सेम चीज़ नीचे के जबड़े में। ऐसे ये पूरा 20 दांत जो है वो बनता है। अगेन टू रिपीट, 4 इंसाइजर्स अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले जबड़े की बात करूं, 2 कनाइन्स लेफ्ट एंड राइट, एंड 4 मोलर्स।
सो ये टोटल हो गया 10 दांत ऊपर के जबड़े में। सिमिलरली 4 इंसाइजेस आगे के जो दांत है वो, 2 कनाइन्स ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड एंड 2 मोलर्स ऑन ईच साइड, विच मीन्स 4 मोलर। सो 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल 20। अब क्वेश्चन आता है कि ये दांत आते कब है। सो अगर मैं इसका पैटर्न समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो आइडियली जो इंसाइजेस, जो आगे के दांत होते हैं वो सबसे पहले आते हैं बच्चों के मुंह में, और जिसका टाइम फ्रेम जो होता है एक एवरेज रेंज होता है, बिकॉज हर बच्चे का ग्रोथ जो होता है वो अलग होता है। सो डेफिनेटली इसका टाइम फ्रेम कोई फिक्स्ड नहीं होता कि इस पर्टिकुलर टाइम में ही वो दांत आएंगे। इट्स अ रेंज, यू नो। सो जो रेंज होता है वो होता है करीबन 8 महीने से 13 महीने तक। सो जो ऊपर के 4 इंसाइजर्स हैं या नीचे के जो 4 इंसाइजर्स हैं वो आइडियली 8 से 13 महीने के अंदर आते हैं। इसके बाद कनाइन नहीं आता, इसके बाद आता है फर्स्ट मोलर। बच्चों में इसके बाद जो आता है वो होता है फर्स्ट मोलर, जो कि करीबन 13 महीने से 19 महीने के बीच में आते हैं ऑन आइदर साइड। इसके बाद कनाइन आता है, जो अगेन बिटवीन आप कह सकते हैं कि 16 to 19 मंथ्स या 15 to 19 मंथ्स के बीच में फिर वो कनाइन आता है। कनाइन आने के बाद लास्ट का मोलर, जो सेकेंड मोलर है, वो आता है, जो कि थोड़ा लेट आता है, विच कम्स टू बिटवीन से 25 मंथ्स, मतलब 2 साल से 2.5 साल के बीच में। सो पहले 4 इंसाइजर्स बिटवीन 8 to 13 मंथ्स, उसके बाद मोलर्स, पहला मोलर जो कि 13 से 19 महीने, उसके बाद कनाइन एंड उसके बाद सेकेंड मोलर जो कि 25 से 35 महीने के बीच में आता है। तो अगर मैं ओवरऑल टाइम रेंज पकड़ूँ, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर बिटवीन 8 मंथ्स, आइडियली 6 महीने में भी किसी बच्चे में आ जाता है। सो 6 महीने से लेके 2.5 महीने तक के पीरियड पे, के ड्यूरेशन में बच्चों के मुंह में ये टोटल 20 दांत आते हैं। सो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है अगर आपके बच्चे के मुंह में लेट दांत आ रहा है, या अगर आपके बच्चे के 8 महीने के बच्चे के मुंह में सिर्फ 1 ही दांत है या 2 ही दांत है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। वो अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से मैक्सिमम 3 साल तक में वो डेफिनेटली आ ही जाते हैं, अगर कोई जेनेटिक इश्यूज़ नहीं है तो। सो ये हो गया टोटल दांत जो है उनका ड्यूरेशन, कि कौन से दांत कब आते हैं। इन टोटल 20 दांत 3 साल की उम्र तक आ जाने चाहिए। एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को जन्म से ही एक आध दांत मुंह में दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं नियोनेटल टूथ। घबराने की कोई बात नहीं होती। ये जो दांत होता है इसका बर्ड प्रेगनेंसी में, बच्चे के अंदर, मॉम के अंदर ही जो प्रेगनेंसी होती है उसी में वो बर्ड डेवलप हो जाता है, और यू नो वंस द चाइल्ड इज़ बॉर्न, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में वो दांत दिखता है। यूजुअली इसको 5 से 6 दिन के अंदर हम निकाल देते हैं, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि ये आगे किसी भी दांत को अफेक्ट नहीं करता है। जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है कि दूध के दांतों का इम्पोर्टेंस क्या है, और ये बहुत ज़रूरी भी है आपको जानना कि क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंस है कि जो दूध के दांत होते हैं वो बच्चों के डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। सो अगर दूध के दांत ना हो, डायरेक्टली परमानेंट दांत आए, तो बच्चा वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बॉडी का बच्चे के, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यू नो जो मस्कुलर मूवमेंट है मुंह का, वो भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, बिकॉज दांत नहीं होंगे मुंह में। एंड बच्चा शिफ्ट नहीं कर पाएगा फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू नॉर्मल डाइट या नॉर्मल फूड, जस्ट बिकॉज दांत दूध के आते हैं। इसकी वजह से वो ट्रांजिशन जो है, वो जो बदलाव है वो हो पाता है। ये है इम्पॉर्टेंस दूध के दांतों का, पहली चीज़। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो दूध के दांत हैं उसके एग्जैक्टली नीचे पक्के दांत बनते हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्टली नीचे होता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 6 साल 8 साल 10 साल, ये दूध के दांत गिर जाते हैं, वहाँ पे वो परमानेंट दांत आता है, विच मीन्स कि दूध के दांत एक्ट एज अ गाइडेंस, इट एक्ट्स एज अ गाइडेंस, वो गाइड करता है पक्के दांत को आने के लिए। ना इमेजिन करें कि अगर दूध का दांत पहले ही गिर गया, या किसी कारण की वजह से, सडन की वजह से हमने निकाल दिया, सो सारे दांत जो हैं वो थोड़े, परमानेंट दांत जो है उनकी गाइडेंस ख़राब हो जाएगी और वो सही तरीके से मुंह में नहीं आएंगे। ये कारण है कि जिन बच्चों में दूध के दांत बहुत जल्दी निकाल दिए जाते हैं या सड़ जाते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे चॉकलेट खाना और इम्प्रॉपर डाइट या इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस, वहाँ पे बच्चों में बड़े होकर के दांत आगे पीछे आते हैं या टेढ़े मेढ़े आते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के बीच में, इसीलिए है बिकॉज दूध के दांत को उन्होंने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि दूध के दांतों को प्रॉपरली आप ब्रश करें।
बच्चों को भी ये ट्रेनिंग ज़रूर दें कि वो दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करें। चॉकलेट खाने से मनाही नहीं है, लेकिन जब खाएं तो उसके बाद उस चीज़ को डेफिनेटली गागल या रिंस, माउथ रिंसिंग वगैरह आप उनको ज़रूर सिखाएं बच्चों को, ताकि दूध के दांत अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो जब तक परमानेंट दांत आते हैं तब तक वो एज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, एज अ गाइडेंस उस चीज़ को हेल्प कर सकें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ डेफिनेटली दूध के दांत जो हैं वो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी बनाते हैं। सो ये था ओवरऑल दूध के दांतों के बारे में, बच्चों के दांतों के बारे में। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। आई होप आपको जो मेरा ये ओवरऑल वीडियो है वो पसंद आया, तो ज़रूर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट जो मेरे नेक्स्ट अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको डेफिनेटली नोटिफाई हो जाएं। वैसे इन ओवरऑल वीडियो में मैं एक चीज़ जो है वो बताना शायद मिस कर गया था कि हर एक दांत जो मैंने बताया था, जो 4 प्रकार के दांत हैं, उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सो वो जस्ट मैं ऐड करना चाहूँगा। जो इंसाइजर्स होता है वो होता है च्यूइंग के लिए, वो आइडियली जो होता है वो स्टार्टिंग का जो बाइटिंग है वो हम यूज़ करते हैं इंसाइजर्स के लिए। सो इसलिए कई सारी बार आपने देखा होगा कि हम जो बाइट करते हैं वो पीछे के दांतों से नहीं करते हैं। सेम वे बच्चों के लिए भी बाइटिंग जो होता है वो आगे के इंसाइजर्स की वजह से होता है। जो कनाइंस होते हैं, जो नोकीले एक एक दांत होते हैं, कनाइंस जो होते हैं वो टीयरिंग के लिए होते हैं, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए होते हैं या टीयर करने के लिए होते हैं, इसलिए इसको टीयरिंग टीथ भी कहा जाता है। एंड इट इज़ अ कॉर्नर ऑफ द माउथ। ये हो गया कनाइन। प्री मोलर्स एंड मोलर्स जो होते हैं आइडियली वो होते हैं ग्राइंड करने के लिए, खाने के पार्टिकल्स को चबा करके उसको पतला करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इंसाइजर्स आर फॉर basically I would say canines are for tearing, molars are for grinding, and canines are for the anterior teeth are for biting. So this concludes the video, and keep smiling and stay healthy till we meet next time. Thank you so much for your time and thank you so much for watching my video. Thank you.